आज है 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 81,000 पद चिन्हित किए गए हैं। विभिन्न विभागों ने रिक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। ऊर्जा विभाग ने 2573 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता और सहायक प्रबंधक जैसे पद शामिल हैं। यह प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर खुली रहेगी। सबसे अधिक पद स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में हैं, जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में 11,800 पद हैं। आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों के लिए एक बड़ी खबर है। योजना की 19वीं किस्त बुधवार 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से बहनों के खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे। पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 1250 रुपए महीने के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जाएगी। अभी सरकार 1250 रुपए जमा कर रही है, जिसे जल्द ही 1500 रुपए कर दिया जाएगा। बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। भोपाल में दिसंबर की सर्दी ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में सर्द हवाएं चलीं। वहीं यहां कोल्ड डे भी रहा और पूरे प्रदेश में शीतलहर चली। बदले मौसम की वजह से सभी शहरों में दिन का तापमान लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 दिसंबर को प्रदेश में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कोल्ड वेव चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी है। मोहन यादव कैबिनेट ने घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य अंश कंपनियों को लोन के बदले अंश पूंजी के रूप में दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण और ब्याज का भार कम होगा। मध्य प्रदेश में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 31 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, लेकिन इसके बाद 5 जनवरी को रविवार का अवकाश है। लिहाजा छात्रों और शिक्षकों को लगातार 6 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी। स्कूलों का संचालन सोमवार 6 जनवरी से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से धान की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। अब धान का सही दाम नहीं मिलने को लेकर भोपाल जिले के बैरसिया के रहने वाले किसान बीएम पाल ने गीत के जरिए धान किसानों की पीड़ा व्यक्त की है। धान को नहीं मिलो रेट रे भैया, धान को नहीं मिलो रेट, कैसे निकालें लागत अपनी, कैसे भरे जो पेट। मुंबई से सीतापुर जा रही लोकमान्य तिलक सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने बेटे को जन्म दिया। जब ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे अस्पताल की टीम ने कोच में जाकर महिला और नवजात को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की। गर्भनाल काटकर महिला और बच्चे की जान बचाई गई। नव वर्ष पर इस बार महाकाल मंदिर में 3 दिन में 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर महाकाल समिति ने भस्म आरती की ऑनलाइन अनुमति 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बंद कर दी है। अब श्रद्धालु चलित भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे या फिर एक दिन पहले ऑफलाइन बुकिंग करा सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को मंदसौर में औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, मालवा मालदार है, मंदसौर में 2500 करोड़ का निवेश आएगा। यदि मध्य प्रदेश सही है तो देश में कोई कमी नहीं है। रुपयों की आवश्यकता हर जगह होती है, इसीलिए भाव बढ़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक राज्यों में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरव गर्ग उर्फ शालिग्राम शास्त्री के 2 वीडियो सामने आए हैं। इनमें से पहले वीडियो में वे धीरेन्द्र शास्त्री से अपना रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से न जोड़ा जाए। हमारा उनका अब कोई भी संबंध नहीं है। हमने इसकी जानकारी कोर्ट में दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई एडमिशन पॉलिसी बनाई है। 2025 के शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6ठी, 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को किसी अन्य सरकारी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वे उसी स्कूल के शिक्षक से एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे जहां उन्होंने पिछली कक्षा पास की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भूमि पूजन इसी महीने 25 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर केन बेतवा परियोजना के
भूमि पूजन और फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का निमंत्रण दिया है। धान का समर्थन मूल्य 3100 करने के लिए बालाघाट जिला बंद रहा। किसान बोले, भाजपा कार्यालय से ही किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया था, जिसे साक्षी मानकर हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। अब भी किसानों की मांग पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो किसान आगामी 16 दिसंबर से शुरू होने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों की आवाज उठाने के लिए भाजपा विधायकों के घर के सामने किसान धरना देंगे। भोपाल की हवा को सुधारने के लिए नगर निगम ने सड़कों और पेड़ पौधों पर पानी छिड़का। मंगलवार को कुल 29 गाड़ियों के जरिए यह काम किया गया। निगम ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की है, लेकिन कई जिलों में उपार्जन केंद्र नहीं खोले गए हैं। इससे किसान परेशान हैं और कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की गई है। किसान धान की कटाई के बाद बेचने के लिए केंद्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन केंद्रों की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। बड़े किसान तो पहुंच सकते हैं पर लेकिन छोटे किसान परेशान हैं। अगर केंद्र नहीं खोले गए तो वे आंदोलन करेंगे। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बुधवार को दतिया में ग्राम रोजगार सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम रोजगार सहायक फरियादी से 15,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। दतिया जिले के निचरोली गांव के रहने वाले किसान सोबरन सिंह यादव ने एक शिकायती आवेदन कार्यालय में दिया था, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक मुकेश सिंह यादव पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए थे। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अपने समर्थकों के साथ 11 दिसंबर को रतलाम में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्र होंगे। बड़ा मंच बनाया जाएगा और सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार दोपहर सभा स्थल पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशासन ने आंदोलन की अनुमति नहीं दी। भोपाल में 25 नवंबर से शुरू हुए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी कैलाश मकवाना ने हम होंगे कामयाब गाना गाया। उन्होंने नागरिकों को लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने और इसे समाप्त करने की भी शपथ दिलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। इस जन सुनवाई में महिलाओं के लंबित मामलों का समाधान और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह जन सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत हॉल, पुराना सचिवालय, सुल्तानिया रोड पर होगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब छात्र ट्रैफिक नियमों के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही यातायात के नियमों की शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे बचपन से ही इन नियमों और उनके पालन के महत्व को समझ सकें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जुड़ी 2 ट्रेनों के विस्तार के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी गई है। ये ट्रेनें हैं इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस और इंदौर नागपुर ट्रेन। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे जल्द ही मांग पर विचार कर यात्रियों के हित में निर्णय लेगा। सतपुड़ा वर्कर सोसाइटी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कम्युनिटी इनिशिएटिव 2024 के तहत टाइगर्स ट्रैवल अवार्ड और पेंच टाइगर रिजर्व को कैलाश संखाला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड मिला। यह सम्मान वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन और बाघ संरक्षण में योगदान के लिए TOFT ने दिया। प्रकाश कुमार वर्मा को जलवायु संरक्षण में उप विजेता का सम्मान मिला। सरकार की PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। छतरपुर की 52 वर्षीय राजकुमारी की जान आंतरिक रक्तस्राव के कारण खतरे में थी। एयर एम्बुलेंस से उसे छतरपुर से भोपाल लाया गया और चिरायु अस्पताल में तुरंत इलाज किया गया, जिससे उसकी जान बच गई। भारत सरकार की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ग्रेजुएट, ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर शाम तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 378 है। अगर मेट्रो में नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके काम की खबर है। कोलकाता मेट्रो ने 100 से ज्यादा विभिन्न पदों भर्ती निकाली है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी और 22 जनवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। पंजीकरण शुरू होने पर योग्य उम्मीदवार मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुल पद 128 है।